हाँ, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अपन राजस्थान में नर्सरी टीचर भर्ती 2025 पर अपन चर्चाएं करने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता है इस भर्ती की अधिसूचना अभी वर्तमान में जारी कर दी गई है। इसकी बड़ी बड़ी बातें हैं आपके सामने आ चुकी है। सिलेबस कैसा रहेगा, एनटीटी का जिन बच्चों ने कोर्स किया है पहले से, कौन कौन से बच्चे इसका पेपर दे सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए कि इस परीक्षा में आप प्रतिभागी बन सकते हो, आप शामिल हो सकते हो। दोस्तों, तो मेरा पहला प्रयास ये होगा कि मैं आपको ऑथेंटिक जो समाचार है, सूचना है, वो आपको मिलना चाहिए, ताकि कौन सा बच्चा कहाँ से अपनी डिग्री करे, कैसे इसमें भाग ले सकता है। क्योंकि आपको पता है ये भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति जारी करी है, उस शिक्षा नीति में साफ साफ ECCE पर विशेषता जोर दिया गया है। आपको पता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, जो ये आपको पता है इस पर विशेषता है, भारत सरकार ने ध्यान दिया है। भारत सरकार पहले क्या कर रही थी, 6 साल से लेकर के आपको पता है 10+2 का हमारा शिक्षा का जो पैटर्न था वो चल रहा था। और आपको पता है हमारा बच्चा था वो पहले ही क्लास में एडमिशन ले रहा है, तो 6 साल की उम्र होगी तब एडमिशन लेता था। दोस्तों, अब क्या किया है भारत सरकार ने, विशेषता टारगेट रखा है कि 2030 तक, आने वाले 2030 तक हम 3 से 6 साल के बच्चों को भी हम तैयार करेंगे। क्योंकि आपको पता है 3 से 6 साल के बच्चे का 85% मस्तिष्क का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। भारत सब लोगों को ये पता है कि इसलिए सबसे जरूरी है कि आप 3 से जो 6 साल का जो समय होता है वहाँ बच्चे को विशेषतः ध्यान रखा जाए, और वहाँ इस प्रकार का प्रोग्राम भारत सरकार जारी कर रही है। दोस्तों, मैं इस पर एक एक करके बात करूंगा, फिर आपका एनटीटी का कौन सा आपको डिप्लोमा करना चाहिए, या ये जो भारत सरकार ने ये जो डिप्लोमा जारी किया है आप कहाँ से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, अपन एक एक पर बात करेंगे। दोस्तों, और जो हमारे साथी पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, दोस्तों आपसे विनम्र अपील यही पहले ये है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करोगे और अपने दोस्तों तक शेयर भी करोगे। दोस्तों, ये बात विशेष आप ध्यान रखना है। तो चलो दोस्तों, मैं पहले अपन बात कर लेते हैं, एक एक करके हम बात करूंगा इस पे। तो दोस्तों देखो, मैं पहली बात करूं, आपको पता है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये भारत सरकार ने अभी जारी कर दी है। यदि किसी ने ढंग से इन चीजों को पढ़ा है, बहुत सी चीजें इसमें लिखी हुई है और शिक्षा को लेकर के विशेषता इसमें ध्यान दिया गया है। और आपको पता है हमारी जो पुरानी जो शिक्षा नीति थी उसमें बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। आजीविका से संबंधित हमारी शिक्षा नीति को बनाया गया है अब, ताकि बच्चा आगे जाकर के सरकारी जॉब ना मिले तो भी अपनी जीविका चला सके। इस प्रकार की नई शिक्षा नीति में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है और हमारी शिक्षा को लचीला बनाया गया है। अलग अलग तरीके से आप चीजें देखोगे तो आप ध्यान रखना है। दोस्तों, बात करते हैं यहां से अपन। दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारा ये बाकायदा लिख रहा है, यदि किसी बच्चों नहीं दिख रहा है तो मैं बाकायदा बता देता हूं कि वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ, जो हमारी शिक्षा चल रही है 10+2 वाली, इसमें 3 से लेकर के 6 साल के बच्चे उसमें शामिल ही नहीं है। उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं था, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। इसका अर्थ जब बच्चा 6 साल का होता है तो उस बच्चे को क्या किया जाता है, आप सब बच्चों को पता है कि वो पहली क्लास में एडमिशन ले सकता है। जिसका इससे पहले बच्चा जैसे एलकेजी है, आप जब जानते हो यूकेजी है, वहां बच्चा पढ़ेगा तो वो आपका समय होता है 3 से लेकर के 6 साल का। और बाकायदा इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए आपको, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव। बच्चे का देखो लिखा हुआ है बाकायदा कि बच्चे के मस्तिष्क का विकास है वो 85% विकास कब हो जाता है, 6 साल की अवस्था से पहले ही हो जाता है। और अब इन्होंने क्या किया है, भारत सरकार ने विशेषता इस पर जोर दिया है कि आने वाले 2030, देखो बाकायदा लिखा हुआ है सर, ये देखिए निश्चय किया है कि 2030 तक, ये जो हमने भारत सरकार ने ये टारगेट रखा है कि भारत में कोने कोने में 2030 तक इस बात को पहुंचाना है। और इसके लिए आपको किस प्रकार के कर्मचारी और शिक्षक आपको लेने हैं, वो भी बाकायदा इसमें विश्लेषण किया गया है कि किस प्रकार का डिप्लोमा होना चाहिए, क्या क्या इसके पास होना चाहिए। दोस्तों आपको पता है कि जैसे हम बात करेंगे इस पर एक एक करके, अब बात विशेषता ध्यान में रखना कि हमारा मुख्य मुद्दा क्या है। दोस्तों, आपको पता है पहले भारत सरकार ने 2011 तक, 2010 या 11 तक आपकी एक कोर्स था एनटीटी। जिस बच्चे ने एनटीटी किया है, आपको पता है एनटीटी बहुत सारे लोगों ने किया भी है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में, जो ये एनटीटी का आपका डिप्लोमा था ना दोस्तों, पहले एनसीटी करवा रही थी और वो बात केवल मान्य था। और ये आपको देखने को भी मिला है राजस्थान में अभी 2018 में जो भर्ती हुई थी एनटीटी की, उसमें उन्हीं लोगों को शामिल किया गया है, बाकी को आउट कर दिया गया था। दोस्तों, आप सबको पता है ये बातें, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको विशेषता ध्यान में रखने वाली है कि ये जो पहले, और अब और है, अब वर्तमान में जो बच्चे एनटीटी कर रहे हैं, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से भी आपने एनटीटी का कोर्स किया है। दोस्तों, आपको बता देता हूं कि आप केवल
एक वेबसाइट पे जाकर के चेक करके आप ये कभी निश्चित मत करिए कि आपका जो डिप्लोमा किया है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी फर्जी यूनिवर्सिटियां भी चल रही हैं जो केवल आपको ऑनलाइन दिखा करके सब चीज़ें आपसे पैसे बटक लेती है, आपका डिग्री दे देती हैं। पर दोस्तों आप मौखिक जाकर के भी चेक करिए कि वास्तविकता में ये यूनिवर्सिटी वहाँ है या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं और बहुत सारे बच्चों को एनटीटी का कोर्स भी करवाया है, तो बहुत सारे एनजीओ करवा रहे हैं। तो आप प्लीज़ जो भी बच्चा एनटीटी का कोर्स किया है 2010 से 2011, तो बाद वाले जो डिप्लोमे आपके पास 2 साल के हैं, मुझे जहाँ तक मानना है आप जरूर चेक करिए। दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके वो नहीं चलेंगे, आप जरूर एक बार उनका आकलन करिए जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है या जिससे आपने करने का ये जो आपके बीच में था करवाने वाला था, उससे आप जरूर बात करिए कि हमारा चलेगा नहीं चलेगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ 2018 की भर्ती में बहुत सारे बच्चे इसके लिए निश्चित तौर पर है, उनको पता है कि ये नहीं चला था। अब दोस्तों बात करें कि भारत सरकार ने ये एनटीटी का कोर्स तो 2010 और 2011 में बंद कर दिया था। अब सरकार ने क्या किया, इसके अगला है दूसरा कोर्स अब शुरू किया है राजस्थान सरकार, भारत सरकार ने, वो हमारे लिए जारी कर रही है। दोस्तों मैं इन पर देखो, ये चीजें सारी मैंने लिखी है यहाँ, मुख्यतः इस पर से लिखा हुआ है। और जो ईसीसी ये जो है ना, इससे ट्रेंड जो शिक्षक होंगे, दोस्तों ध्यान रखना है, इसके जो ट्रेंड शिक्षक होंगे उनका काम क्या होगा, मुख्यतः वो क्या करेगा, 3 से 6 साल के जो बच्चे होंगे उनकी देखभाल कैसे करनी है, केयर पूरी तरह वो ही करेंगे। और उनको जैसे पढ़ाने का तरीका होगा वैसा नहीं होगा उसको किताबी ज्ञान दिया जाएगा, नहीं, उस बच्चे के सामने अंक है, अक्षर है, संकेत है, चिन्ह है, कोई चित्र है, ये चीजें उन बच्चों को दिखा दिखा करके उनमें उन चीजों में उस चीजों को परखने की क्या की जाएगी, विकसित भावनाएं विकसित की जाएगी। कि ये जैसे मैंने कोई बच्चे को ये पेन दिखाया, बेटा ये पेन है, तो बच्चा क्या करेगा, इस चीज को सीखेगा। और आपको पता है फिर बच्चा 6ठी क्लास में प्रवेश लेगा तो उसका क्या होगा, बौद्धिक स्तर अच्छा होगा, वो अच्छी स्थिति में होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। सरकार का मुख्य टारगेट यही है कि बच्चे की नींव को अच्छा किया जाए, मजबूत किया जाए, और इसलिए भारत सरकार ने ये कोर्स किया है। दोस्तों मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, इसके बाद एक बात और ध्यान रखना है, जो बच्चे ये कोर्स करेंगे कई चीजें मैं लिखी है दोस्तों, मैं इस पर बात बता देता हूं। देखिए बात यह है मुख्य, जिन बच्चों ने एनटीटी का जो ये कोर्स है, बेटा जिसके पास 2010 या 2011 के आसपास ये बंद हो गया था, उससे पहले एनसीटी पर आधारित किसी यूनिवर्सिटी या किसी से आपने डिप्लोमा लिए है तो आपका डिप्लोमा वैध है, सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप इस भर्ती में भी आप शामिल हो सकते हो, ये बात भी ध्यान रखना है। और आपको पता है इसकी बच्चे भुक्तभोगी हैं कब, आपको पता है राजस्थान में अभी 2018 में जो भर्ती हुई थी उसमें यह संकट आ गया था। 2018 में आपको पता है जो 2018 में उन्हीं लोगों की डिग्री को माना गया है जिन्होंने एनटीटी जो एनसीटीई के माध्यम से जो एनटीटी का डिग्री डिप्लोमा लिया था वो योग्य थे, बाकी नहीं थे। अब दोस्तों भारत सरकार ने क्या किया, इसके पैरेलल दूसरा डिप्लोमा जारी किया, ये है कोर्स किया है, इसका नाम आपको पता है ECCE। दोस्तों ये है जो आपका है, ये नया कोर्स होगा। और दोस्तों आपको बता देता हूं ये 1 साल का कोर्स होगा। जो ये डिप्लोमा है ना 1 ईयर होगा, और ये डिप्लोमा बच्चा है वो कर सकता है, 12वीं पास भी कर सकता है, ये डिप्लोमा तो कोई भी कर सकता है बच्चा जाकर के। और इसमें किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है कि आप बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, कोई बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है। आप ये 1 साल का डिप्लोमा होगा दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूं यदि कोई बच्चा करना चाहता है तो एक तो इग्नू, दोस्तों आपको पता है इग्नू से आप बच्चा करोगे तो निश्चित तौर पर आपका वैलिड होगा, कहीं आपको घूमने की चर्चा नहीं है दोस्तों। इसके बाद दूसरा आप ओपन बोर्ड है, NIOS है, आप NIOS से भी क्या कर सकते हो, ये डिप्लोमा कर सकते हो दोस्तों। ये दोनों तो है ऑथोराइज्ड। और बाकी यदि आप दूसरी चीजों से इस डिप्लोमा का कर रहे हो तो दोस्तों, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि सबसे पहले आप उस चीज पर जा करके मौखिकली आप जाइए, जिस डिग्री आप डिप्लोमा आपसे करवाया जा रहा है, जिस भी यूनिवर्सिटी से करवाया जा रहा है, सबसे पहले आप चेक करिए कि ये यूनिवर्सिटी वैलिड है कि नहीं है। आपको पता है बहुत सारे बच्चे ऐसी भर्तियां आती हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों को ऐंठ लेते हैं, पैसे ले लेते हैं उनसे, और आपके डिप्लोमे बाद में जाकर के चलते नहीं हैं। इससे बड़ा नुकसान आपका होने से पहले आप बच लीजिए। और आप जिससे भी करें, सबसे पहले मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि 2 मैंने आपको जो सरकारी जो यूनिवर्सिटी है मेरा, एक तो इग्नू है, निश्चित तौर पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इससे आप कोर्स कर सकते हो ये, प्लस दूसरा आप
NOI आपको पता है ये ओपन बोर्ड है, दिल्ली सरकार करवाती है। इससे आप 10th भी करते हो तो और बाकी डिग्रियां भी करते हो तो दोस्तों वो वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको सुझाव दूंगा। हाँ, जो NTT का कोर्स है दोस्तों, अब ये जो डिप्लोमा या डिग्री आप जो करते हो ना, सबसे पहले आप वेबसाइट ऑनलाइन जाकर के मत देखिए यार। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, साइट चेक करते हैं, क्या बात साइट पर ऐसा दिया हुआ है। बेटा साइट बहुत यूनिवर्सिटियों की मिलेंगी आपको फर्जी, बहुत सारे लोग मिलेंगे और वो आपको डिग्रियां ला करके दे देते हैं। वहां कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, बहुत सारे एनजीओ हैं जो बना रहे हैं। तो इसलिए जो भी आप कर रहे हो उससे पहले आपको बिल्कुल ये सोचना है क्या जो मैंने काम किया है ये मेरा सही है। दोस्तों पहले आप पहुंचिए, जिस यूनिवर्सिटी से करवा रहे हैं आप मौखिक जाकर के मिलिए, वहां जाकर के देख के आइए क्या वास्तव में यहाँ एनटीटी का ये कोर्स करवाया जा रहा है कि नहीं करवाया जा रहा है। और यदि आपको करवाया नहीं है फिर भी आपको पता है आपसे पैसे ले लिए, तो इसका अर्थ तो ये गलत हो रहा है, आपके साथ गलत हो जाएगा। इससे बढ़िया है आप करें। तो बेटा और मैंने बता दिया है, आप समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएगा, पर आप ये बात ध्यान रखना है, ये जो आप डिप्लोमा यदि आप करना चाहते हो 1 साल का डिप्लोमा है दोस्तों, आप इग्नू से कर लीजिए या NIOS से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल सही है। बाकी यूनिवर्सिटियों के चक्कर में मुझे तो लगता नहीं आपको पढ़ने की आवश्यकता है। इस प्रकार की चीजें हैं, विशेषता आप ध्यान रखना दोस्तों। और दोस्तों मैं सारी चीजें डिटेल है, मैं एक एक चीज जैसे जैसे हमारे सामने ये आएंगी ये क्लियर हो जाएंगी भी क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आप सब बच्चों को सुझाव दूंगा, प्लीज आप अपना काम पहले ये डिप्लोमा करने से या आपने जिससे भी ये डिप्लोमा कर रखा है, आप मौखिकली उस यूनिवर्सिटी का पता करिए कि वास्तव में ये यूनिवर्सिटी वैलिड है या नहीं है। आप फॉर्म भरोगे, आप उसकी तैयारी करोगे, अंतिम क्षणों में जाकर के आपको एक क्या होगा, डिप्लोमे के आधार पर बाहर कर दिया जाएगा, तो आपके साथ बड़ा धोखा होगा। इससे बेटर है सबसे पहले आप जो भी आपने जिससे भी आपने ये डिप्लोमा किया है प्लीज चेक करिए डिप्लोमा सही है कि नहीं है। ये चेक करने का तरीका बच्चों आप आराम से चेक कर सकते हो, क्योंकि आप केवल एक साइट के भरोसे मत रहिए। बहुत सारी साइटें ऐसे हैं जो फर्जी बना रखी हैं और लोग उनसे आपको डिप्लोमा दे देते हैं कि यस ये है डिप्लोमा। तो आप बचिए इन चीज़ों से। तो आप प्लीज़, ठीक है, धन्यवाद। आप मैंने आपकी मेरी जो सूचना है आपको अच्छी लगी होगी तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।